सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री विश्वनाथो विजयतेतरां पुनः समूहस्य अस्य संस्थापकानां परम पूज्यानां धन्यवादं सविज्ञाय अत्र ये समुपस्थिताः सन्ति समूहेऽस्मिन् संस्कृतं भारतमिति नामाख्ये समूहेऽस्मिन् तेषां समेषां स्वागतं करोमि, स्वागतं व्याहरामि। भवन्तः जानन्त्येव वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः प्रथमभागस्य प्रारम्भतः विचारः प्रचलति। तत्र अधुना मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते इति मङ्गलाचरणोपरि विचारः प्रचलति। तत्र सप्तम पाठः सञ्जातः। अधुना अष्टम पाठरूपेण अष्टम पाठं पाठयितुम् अहमत्र समुपस्थितोऽस्मि। तत्र भवतां समेषां स्वागतम्। अग्रे बहुविचारः वर्तते वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्यां। तस्याः पङ्क्तिशः विचारः स्यात्, पङ्क्तिशः चर्चा स्यात् इति मम विचारः वर्तते। तत्र श्रेयांसि बहुविघ्नानि, तथापि अहं यथाशक्ति अवश्यमेव मम विचारः वर्तते। तत्र लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अपि च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः पाठः ज्ञानगंगा वाराणसी नामक समूह वर्तते, तत्रापि भविष्यति। अद्यारभ्य वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः तत्रापि पाठः प्रचलति। तत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। तत्रापि ये अधिक जिज्ञासाः सन्ति। अत्र तु चलत्येव क्रमेण प्रारम्भतः अत्र तु पाठः चलति एव, अत्र सन्देहः नास्ति। तत्र किमस्ति, मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते इति इत्यत्र विचारः चलति। तत्र अत्यन्तसंक्षेपेण विचारः कृतः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः इति पर्यन्तं विचारः सञ्जातः वर्तते। अधुना तदुक्तिः परिभाव्य च इति सम्पूर्णस्य उपरि विचारः भविष्यति। अद्य तदुक्तिः इति कं वर्तते, कर्तृबोधकं पदं वर्तते, कर्मबोधकं वा अस्ति। तत्र कर्म अस्ति तर्हि षष्ठी कथं न भवति। परिभाव्य इत्यस्य कः अर्थः, अर्थद्वयं वर्तते। तत्र किं मानं किं प्रमाणम् इत्यादि सर्वोपरि विचारः भविष्यति। तत्र गतदिने मया पाठितं यत् तदुक्तिः इत्यत्र तत्शब्दस्य को अर्थः, तर्हि अर्थद्वयं भवितुमर्हति। तत्र एकः तावत् यदा तत्शब्दः बुद्धिस्थबोधकः भवति, बुद्धिस्थबोधकः परामर्शकः भवति, तदा तत्शब्दस्य अर्थः भवति प्राचीनाचार्याः तदा तत्शब्दस्य अर्थः भवन्ति। यदा तत्शब्दः तदा परिभाव्य इत्यस्य अर्थः भवति तिरस्कृत्य इति। तथा च सम्पूर्णस्य अर्थः भवति तदुक्तिः परिभाव्य च इत्यस्य अर्थः भवति तेषां प्राचीनाचार्याणाम् उक्तयः वचनानि परिभाव्य इत्युक्ते तिरस्कृत्य। यदा च तत्शब्दः
पूर्वपरामर्शकः भवति, पूर्वस्य बोधकः भवति, तदा मुनित्रयस्य बोधकः भवति, तदा तत्शब्दस्य अर्थः मुनित्रयमिति भवति। तथा च अर्थः भवति तदा तदुक्ति परिभाव्य इत्यस्य अर्थः भवति विचारे इति। तदा सम्पूर्णस्य अर्थः भवति तेषां मुनित्रयाणाम् उक्तयः वचनानि परिभाव्य विचार्य इयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी विरच्यते इति। अतः एवं रीत्या अर्थद्वयं तत्र भवति। तत्र उभय व्याख्यानेन च ध्वनितमपि वर्तते। किञ्चित् किम् अनेन व्याख्यानेन समूलत्वमपि ध्वनितम् अगतार्थत्वमपि ध्वनितं वर्तते। यदा तेषां प्राचीनाचार्याणाम् उक्तयः वचनानि परिभाव्य तिरस्कृत्य इत्यर्थः क्रियते तदा किं भवति, अगतार्थत्वं सूचितं भवति। यदा तेषां मुनित्रयाणाम् उक्तयः वचनानि विचार्य इत्यर्थः भवति तदा तत्र समूलत्वं ध्वनितं, मुनित्रय मूलकत्वं ध्वनितं, प्रामाणिकत्वं ध्वनितम् इत्यादि सर्वं विचारितं मया। अधुना किं भवति, तदुक्तिः इति किं वर्तते, कर्म वर्तते। तदुक्तिः इति किमस्ति, कर्म अस्ति। कस्याः क्रियायाः कर्म अस्ति, यतो हि कर्म इति किमस्ति, कारकमस्ति। कर्म किमस्ति, कारकमस्ति। कारकञ्च किं भवति, यत् क्रिया निरूपितमेव भवति। कारकं किं भवति, यत् क्रिया निरूपितमेव कारकं भवति। तर्हि तदुक्तिः यत् कर्मबोधकं, तदुक्ति इति कर्मबोधकं यत् पदं वर्तते तत् का क्रिया वर्तते, यत् क्रिया निरूपितं कर्मत्वं तदुक्ति इत्यत्र तिष्ठति। तर्हि तदुक्ति इत्यत्र परिभाव्य पदोपस्थाप्य क्रिया वर्तते। तदुक्ति इत्यत्र परिभाव्य पदोपस्थाप्य क्रिया वर्तते। परिभाव्य इत्यत्र परिभाव्य पदोपस्थाप्य क्रिया वर्तते, तत् क्रिया निरूपितं कर्मत्वं तदुक्ति इत्यत्र वर्तते। तर्हि अत्र ज्ञातव्यः, यदा कर्म भवति परिभाव्य इति च कृदन्तः वर्तते। परिभाव्य किं वर्तते, कृदन्तः वर्तते। तदुक्ति इति किं वर्तते, कर्म वर्तते। तर्हि कर्मणि कृदन्तयोगे कर्मणि द्वितीया न भवति। किं भवति, कृदन्तयोगे सति कर्मणि किं भवति, षष्ठी भवति। केन सूत्रेण, कर्तृकर्मणोः कृत इति सूत्रेण। यद्यपि अस्य अर्थस्य विचारः, अर्थः, सङ्घटनं च बहुवारम् आगतं वर्तते। अतः अस्य सङ्घटनं न करोमि, अर्थोऽपि न वदामि, तत्र किम् अर्थमपि न वदामि। अतः सूत्रस्य अत्र कर्तृकर्मणोः कृत इत्यनेन सूत्रेण अत्र षष्ठी प्राप्ता। कथं न भवति चेत् न लोकाव्ययनिष्ठा खलृत्रीणाम् इति सूत्रेण अत्र किं भवति, निषेधः भवति। यतो हि परिभाव्य इति किं वर्तते, कृदव्ययः वर्तते। परिभाव्य इति किं वर्तते, कृदव्ययः वर्तते। अतः तद्योगे किं न भवति, षष्ठी न भवति। तर्हि न लोकाव्ययनिष्ठा खलृत्रीणाम् इत्यनेन षष्ठ्याः निषेधः भवति। अतः तदुक्तिः इत्यत्र किं न भवति, षष्ठी न भवति, अपितु किं भवति, कर्मणि किं भवति, द्वितीया एव भवति। अतः तदुक्तिः इति भवति। तदुक्ति शब्दस्य अर्थद्वयं, तदुक्ति घटक तत्शब्दस्य अर्थद्वयमपि भवति इत्यपि मया सूचितं। पुनः अग्रे परिभाव्य इति पदं वर्तते। परिभाव्य इति पदं वर्तते। तत्र परिभाव्य शब्दस्य को अर्थः, कथञ्च परिभाव्यस्य शब्दस्य निष्पत्तिः भवति, कथञ्च अर्थद्वयम् आगच्छति इति विचार्यते। तत्र ज्ञातव्यः, परिपूर्वक भूधातु वर्तते। परिपूर्वक भूधातु वर्तते, तस्मात् ऋच प्रत्यये कृते सति परिभाव इति भवति। आद्यचः वृद्धि क्रियते भू उकारस्य स्थाने, तर्हि किं भवति, परिभाव इति भवति। अनन्तरञ्च अक्त्वा प्रत्ययः क्रियते समानकर्तृकयोः पूर्वकालक्त्वा, ततः समासादिकृते सति ल्यप्स्य कृते सति परिभाव्य इत्यस्य सिद्धिः भवति। अतः अत्र पुनः अत्र जिज्ञासा भवति, परिभावि अक्त्वा इति भवति। ऋच प्रत्ययः यदा क्रियते तदा किं भवति, परिभावि इति भवति। परिभावि अक्त्वा, तदनन्तरम् अक्त्वा प्रत्यय समासत्वात्
तत्र समासः भवति अनन्तरं च अक्त्वा प्रत्ययस्य स्थाने ल्यवादेशः भवति समासेन युक्तो पूर्वल्यप् इत्यनेन। तर्हि किं भवति परिभाव्य इति भवति परिभाव्य। अत्र एकं सूत्रं वर्तते ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति। अनेन किं भवति पिति कृति परतः ह्रस्वस्य तुक् भवति। अनेन सूत्रेण किं भवति ह्रस्वस्य पिति कृति परतः ह्रस्वस्य तुगागमो भवति। अनेन सूत्रेण ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् अनेन सूत्रेण। तर्हि यत्र परिभाव्य इत्यत्र किमस्ति पिति ल्यप् पित् वर्तते तत्र कृत्वमपि आगच्छति। अतः पित् कृत् किं वर्तते य इति तदभ्येत् पूर्वस्य ह्रस्वः किं वर्तते ह्रस्वस्य इकारस्य अडिच घटिकीभूतस्य इकारस्य किं भवति तुगागमः प्राप्तः। कथं न भवति परिभाव्य इत्यत्र तुकः किमर्थं श्रवणं न भवति तुकागमः कथं न भवति। आगमत्वं नाम किमिति चेत् अवयवत्वावच्छिन्न विधेयताश्रयत्वम् आगमत्वं। तर्हि यत्र तुगागमः कथं न भवति। तर्हि भवन्तः जानन्त्येव एका परिभाषा वर्तते अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति परिभाषा वर्तते। का परिभाषा वर्तते अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः। इयं परिभाषा वदति यत् किमस्ति इयं परिभाषा वदति यद् निमित्तं विनाशोन्मुखं दृष्ट्वा निमित्तं विनाशोन्मुखं दृष्ट्वा तत्प्रयुक्तं कार्यं पूर्वमेव न कुर्वन्ति इत्यर्थः। ये सब आगे और आएगा इसलिए इसको दृढ़ करे रहिए, अभी से विचार करते रहिए इसके ऊपर। ये परिभाषा प्रकरण से अंते वर्तते, परिभाषा प्रकरण के अंतिम में है परिभाषा। अतः निमित्तं विनाशोन्मुखं दृष्ट्वा तत्प्रयुक्तं कार्यं पूर्वमेव न कुर्वन्ति इत्यर्थः। अर्थात अगर क्या हो निमित्त विनाशोन्मुख हो, निमित्त आगे क्या हो विनाश होने वाला हो, निमित्त का आगे विनाश होने वाला हो यदि, तो क्या होता है पहले ही तुगागम नहीं होता, पहले ही तन्निमित्त कार्य नहीं होता। क्योंकि कोई न कोई कार्य का क्या होता है एक निमित्त जरूर होता है। जैसे कोई अनच सूत्र है, इसका निमित्त क्या है अच, परे रहते करता है ई के स्थान में, अतः इसका निमित्त क्या है अच है। आज इसका क्या है निमित्त है। तत्र निमित्तस्यापि लक्षणं वर्तते सप्तम्यन्त पंचम्यन्ति इत्येतदन्यतर पद प्रयोज्य विषयताश्रयत्वं निमित्तत्वं। तर्हि अत्र किमस्ति अच क्या है निमित्त है, उसी तरह से तुग आगम में भी निमित्त है। अगर वो निमित्त क्या हो आगे विनाशोन्मुख हो, विनाश होने वाला हो उस निमित्त का, तो पहले से ही तत्प्रयुक्त कार्य नहीं होता। तो देखिए जैसे कहाँ यहीं पर देख लीजिए परिभाव्य, यहाँ क्या है ऋण अनिट सूत्र के द्वारा जो निमित्त है आगे क्या इकार, निमित्तत्वम् अत्र भिन्नं वर्तते। तर्हि अत्र निमित्तस्य किं भवति अत्र कारणस्य इकारस्य किं भविष्यति, इकारस्य अग्रे विनाशः वर्तते, यतो हि ऋण अनिट सूत्रेण तस्य इकारस्य लोपः भविष्यति। अतः किमस्ति निमित्तम् अत्र विनाशोन्मुखं वर्तते, इकार रूपः यः निमित्तः वर्तते कारणं वर्तते तत् किमस्ति अग्रे विनाशोन्मुखं वर्तते, तस्य विनाशः भविष्यति ऋण सूत्रेण। अतः किं भविष्यति पूर्वमेव तन्निमित्तः तुगागमः न भवति, न भवति चेत् अतएव किं भवति परिभाव्य इत्यत्र तुगागमः न श्रूयते। यथा च सेदुषः इत्यत्र सेद वस अस, सेद वस सस ससा अस भवति, अतः सेद वस अस इत्यत्र किं भवति अत्र वस इत्यस्य इडागमः न भवति। वस को क्या नहीं होता इडागम नहीं होता। किमर्थं न भवति यतो हि किमस्ति निमित्तं विनाशोन्मुखं वर्तते, तत्र वलादित्वं योसो सम्प्रसारणम् इति सूत्रेण वसः सम्प्रसारणं भवति। अवसः सम्प्रसारणं भवति चेत् तत्र निमित्तं बलादित्वं किं भविष्यति न क्षमाणं वर्तते। अतः निमित्तस्य न क्षमाणत्वात् किं न भवति पूर्वमेव
तन्निमित्तक वलादि निमित्तक इटागमः न भवति। अतः सेदुसः इति प्रयोगस्य सिद्धिः भवति, अन्यथा तत्र इटागमोऽपि श्रूयेत, किन्तु तथा न श्रूयते। अतः इयं परिभाषा वर्तते। अतः निमित्तं विनाशोन्मुखं दृष्ट्वा तत्प्रयुक्तं कार्यं पूर्वमेव न कुर्वन्ति। तथैव प्रकृतस्थले परिभाव्य इत्यत्र किमस्ति, इकाररूपः यः निमित्तः वर्तते, यत् कारणं वर्तते, तस्य अग्रे ळेरनिट् इति सूत्रेण किं वर्तते, विनाशः वर्तते, विनाशः न क्षमाणः वर्तते। तस्मात् किं न भविष्यति, पूर्वमेव तन्निमित्तक इडागम तन्निमित्तक तुगागमः ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति सूत्रेण न भविष्यति। तर्हि तुगागमः न भवति। अत एव परिभाव्य इत्यत्र तुगः न श्रूयते, तुगागमश्च न भवति। तस्मात् परिभाव्य इत्यस्य सिद्धिः भवति। पुनः अत्र कश्चित् वदति, भो परिभाव्य शब्दस्य अर्थः कः? तत्र परिपूर्वक भूधातोः अर्थः कः? तर्हि तिरस्कारः। कथं ज्ञायते? तर्हि कोशः वर्तते, अनादरः परिभवः, परिभावस्तिरस्क्रिया अथवा परिभावस्तिरस्क्रिया इति उभयमपि साधु। कुत्रचित् परिभावस्तिरस्क्रिया इति लिख्यते, कुत्रचित् परिभावस्तिरस्क्रिया इति उभयमपि साधु। तर्हि किमस्ति, तत्र इति कोशात् ज्ञायते यत् परिपूर्वक भूधातो अर्थः कः? अनादरः, तिरस्कारः। अर्थात् परिपूर्वक भूधातो अर्थः भवति तिरोभवनानुकूलो व्यापारः। स च व्यापारः तिरस्काररूपः। सो च तिरस्कारोऽपि कीदृशः इति चेत् अपशब्दप्रयोगादिरूपः, अपमानादिरूपः व्यापारः भवितुमर्हति। येन किं भवति, तिरोभावः भवति। तो तिरस्कार शब्द का अर्थ परिपूर्वक भूधातु का अर्थ क्या हो गया, पर तिरोभवनानुकूल व्यापार, तिरोभवनानुकूल व्यापार। सच व्यापार, वो व्यापार क्या है, तो तिरस्कार रूप व्यापार है। अतः परिभाव्य का अर्थ परिपूर्वक भूधातु का तो इतना अर्थ हो गया, तिरस्कार। तिरस्कार का मतलब तिरोभवनानुकूल व्यापार, वही क्या है, तिरस्कार शब्द से वाच्य। फिर कहा अच्छा ठीक है, परिपूर्वक भूधातु का अर्थ क्या हो गया, तिरस्कार। अब आगे देखिए, आगे क्या करना है, ये तो परिपूर्वक भूधातु का ही अर्थ हो गया। अब आगे ऋच लेकिन लाना है, क्योंकि ऋच लाएंगे तभी क्या बनेगा, परिभाव्य बनेगा, क्योंकि वृद्धि हुई है। अब वो वृद्धि कैसे होगी, जब क्या करेंगे, उसको वहां क्या करेंगे, ऋच लाएंगे। परिपूर्वक भूधातु से ऋच लाएं तभी क्या बनेगा, परिभाव्य बनेगा। ऋच लाएं, वृद्धि करें, अक्त्वा करें, ल्यप करें, समास आदि करके, तब क्या बनेगा, परिभाव्य बनेगा। अतः यहां पर क्या करें, परिपूर्वक भूधातु का ही अर्थ क्या हो गया, तिरस्कार हो गया। अब ऋच लाएंगे तो हेतुमत ऋच, हेतुमत इच्छा सूत्र से क्या होगा, हेतुमत में हेतुमत में आएगा ऋच। प्रयोजक व्यापार है, प्रेषणादौ च वाच्ये धात्वर्थे ऋच स्यात्। तभी प्रयोजक व्यापार में आएगा तो एक व्यापार और बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, परिपूर्वक भूधातु का ही अर्थ क्या रहा, तिरोभवनानुकूल व्यापार। अब एक और ऋ का व्यापार, जहां भी ऋ आ जाए तो समझिए एक व्यापार और बढ़ा, स्वार्थिक ऋच को छोड़ करके। अतः एक व्यापार और आ गया, तो क्या हो जाएगा, तिरोभवनानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार। क्या अर्थ हो जाएगा, तिरोभवनानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार। ये तो किसका अर्थ हो गया, जो ऋजंत परिपूर्वक भूधातु रहेगी उसका। क्योंकि परिपूर्वक भूधातु का अर्थ क्या हुई, तिरोभवनानुकूल व्यापार। अब ऋ का एक और व्यापार हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, तिरोभवनानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार। ये क्या हो गया, परिपूर्वक ऋजंत जो भूधातु है उसका अर्थ होगा। समझे कि नहीं, परिपूर्वक ऋजंत जो भूधातु है तस्य अर्थः एवं भवति। कः भवति, तिरोभवनानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार। अब देखिए इसका क्या अर्थ होगा, तिरस्कार अर्थ होगा। परिभाव्य का अर्थ अब क्या होगा,
तिरस्कार्य। तिरस्कार्य का मतलब होगा तिरोभवनानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार। तो क्या होना चाहिए? परिभाव्य का अर्थ क्या होना चाहिए? क्या कहना चाहिए? तिरस्कार्य कहना चाहिए। क्या? तिरस्कार्य। तिरस्कार्य का मतलब होता है तिरस्कारम कारयित्वा। तिरस्कारम कारयित्वा, ये किसका अर्थ हो जाएगा? परिभाव्य का। परिभाव्य का अर्थ क्या होगा? तिरस्कार्य। तिरस्कार्य का अर्थ क्या होगा? तिरस्कारम कारयित्वा, जो कि अर्थ संगत नहीं हो रहा। जो कि अर्थ संगत नहीं हो रहा। क्योंकि श्रीमान दीक्षित महोदय जी किसी से तिरस्कार नहीं करवा रहे हैं। तिरस्कारं कारयित्वा का मतलब है किसी से करवा रहे हैं वो। तो भट्टोइच्छित जी करवा रहे हैं कि कर रहे हैं? तो स्वयं कर रहे हैं। क्या? न कि किसी से करवा रहे हैं। अतः तिरस्कारं कारयित्वा इस अर्थ की संगति नहीं होगी। परिभाव्य का विवरण क्या नहीं होगा? तिरस्कृत ये विवरण नहीं हो सकता। परिभाव्य का विवरण क्या होगा? अब तिरस्कार्य विवरण होगा। क्या नहीं होगा? तिरस्कृत नहीं होगा। क्योंकि नियम है विवरण विव्रियमाणयोः समानार्थकत्व नियम। क्योंकि क्या नियम है? विवरण विव्रियमाणयोः समानार्थकत्व नियम। विवरण और विव्रियमाण में समानार्थकत्व होना चाहिए। विवरण में और विव्रियमाण में क्या होना चाहिए? समानार्थकत्व होना चाहिए। विवरण विव्रियमाणयोः समानार्थकत्व नियम। अतः यहां क्या है? समानार्थकत्व कहां रहा? क्योंकि परिभाव्य का अर्थ है क्या? तिरस्कार्य, न कि तिरस्कृत्य। अब तिरस्कृत का केवल तिरोभवनानुकूल व्यापार होगा। अब परिभाव्य का अर्थ क्या है? तिरोभवनानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार। अतः परिभाव्य का भिन्न अर्थ भवति। तिरस्कृत्य अगर इसका विवरण करोगे तो दूसरा अर्थ हो जाएगा। तो विवरण विव्रियमाणयोः समानार्थकत्व नियम नहीं जाएगा। विवरण और विव्रियमाण का जो विवरण, जैसे परिभाव्य क्या हुआ? विव्रियमाण। विवरण क्या हुआ? उसका कर रहे हैं हम तिरस्कृत। तो ये विवरण कर ही नहीं सकते, क्योंकि तिरस्कृत और परिभाव्य ये दोनों के क्या नहीं है? ये दोनों में समानार्थकता नहीं। क्योंकि तिरस्कृत का भिन्न अर्थ वर्तते और परिभाव्य इत्यस्य भिन्न अर्थ वर्तते। परिभाव्य इत्यस्य तिरोभवनानुकूल व्यापारानुकूल व्यापारार्थ वर्तते और तिरस्कृत इत्यस्य कः अर्थ वर्तते? तिरोभवनानुकूल व्यापारार्थ वर्तते। इसलिए क्या नहीं है? समानार्थकता नहीं। इसलिए दोनों क्या नहीं कर सकते? विवरण, इसको तिरस्कृत का इस विवरण रूप में इसका प्रयोग ही नहीं कर सकते। किंतु किया है और यही अर्थ संगत है। तो कैसे संभव है? तो कहा भैया संभव, क्योंकि ऋणी चलाएंगे तभी क्या बनेगा? परिभाव्य बनाएंगे। और जैसे ऋणी चलाए वैसे क्या हुआ? उसका भिन्न अर्थ हो जाएगा, तिरस्कृत नहीं रह जाएगा। तो कहा नहीं भैया, ऋच प्रत्यय हेतुमत में ही आता है, ऐसी बात नहीं है। ऋच प्रत्यय तो स्वार्थिक में भी आता है, स्वार्थ में भी होता है। तो कैसे? तो कहा चौराधिक भू धातु है भुवो अवकल्कने। इस धातु से क्या करेंगे? स्वार्थ में ऋच लाएंगे। क्या? इस हरिनारायण जोशी विचार्य सम्यक तर्हि किमस्ति? इस भू धातु से क्या लाएंगे? स्वार्थ में ऋच प्रत्यय लाएंगे। और वो जो ऋजंत, स्वार्थिक ऋजंत वाली जो परिपूर्वक भू धातु होगी वो क्या होगी? परिभवितना समानार्थकः वर्तते। परिपूर्वक जो भू धातु जिसका तिरस्कार अर्थ है तत्समानार्थक है। वो तत्समानार्थक, वो स्वार्थिक चौराधिक ऋजंत है धातु। परिपूर्वक भू धातु क्या होगी? वो परिपूर्वक भू धातु का जो तिरोभवनानुकूल व्यापारार्थक जो तिरस्कारार्थक धातु है परिपूर्वक भू धातु, तत्समानार्थक है वो। अतः उससे ऋच प्रत्यय ला लेंगे और जिससे क्या बनेगा? परिभाव्य। तो आप लेपादी करके परिभाव्य बन जाएगा, जिसका अर्थ क्या होगा? तिरस्कृत्य। अतः विवरण विव्रियमाणयोः समानार्थकत्व नियमः इति नियमस्यापि उत्पत्तिर्भवति। अतः किं जातं? परिभाव्य इत्यस्य अर्थः तिरस्कृत इति कर्तुं शक्यते। इस अर्थ की तो संगति है ही तिरस्कार करके।
तो इस तरह से परिभाव्य का अर्थ क्या हो गया? तिरस्कृत। तो एक तो अर्थ निकल आया, कैसे निकला, कैसे सिद्ध हुई, तो क्यों नहीं हुआ, इति तत्सर्वं विचारितम। अतः पुनः विचार इति कथम अर्थः आगच्छति भो? विचार इति अर्थः कथम आगच्छति? तिरस्कृत्य तु जातं वर्तते, विचार इति कथम अर्थः आगच्छति? तिरस्कृत्य इति अर्थः वर्तते अत्र कोशमपि प्रमाणं वर्तते। अनादरः परिभवः परिभावस्तिरस्क्रिया इति कोशः प्रमाणीभूतः वर्तते, किन्तु तस् धातोः परिपूर्वक भूधातोः तत्र विचारोऽपि अर्थः भवति इति कथं ज्ञायते? तर्हि जितेन्द्र शर्मा समीचीनं। सर्वेषां साधुवादः, सर्वे कुशलिनः भवन्तु, सर्वदैव संस्कृतस्य संस्कृतेश्च प्रचारे संलग्नाः भवन्तु इति भगवन्तं विश्वनाथं कामये। तत्र किमस्ति, परिपूर्वक भूधातोः अतः तिरस्कार इति कथं, तिरस्कार तु भवति, अत्र कोशः प्रमाणीभूतः वर्तते, किन्तु परिपूर्वक भूधातोः किं भवति? विचार इति अर्थः कथम् आगच्छति? तत्र च किं प्रमाणं? विचारे अर्थे तस्य प्रयोगः भवति न वा? यदि न भवति परिपूर्वक भूधातो, यदि विचारे अर्थे प्रयोगः एव न भवति, तर्हि अप्रयुक्तत्व रूप दोषः अपि भवति। यथा सूत्र शब्द के विषय में होता है। सूत्र शब्द क्या है? सूत्र शब्द का सूत्र कहें कि सूत्रम कहें, तो कहते हैं क्या? सूत्रम ही कहते हैं। यद्यपि उसको क्या कह सकते हैं? सूत्र भी कह सकते हैं। किंतु क्यों नहीं कहते? क्योंकि क्या है, उसका प्रयोग नहीं होता, अप्रयुक्तत्व रूप दोष है। यद्यपि भूति में एक जगह सूत्र ऐसा करके पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया है, पुल्लिंग मान करके प्रयोग किया, अतः अप्रयुक्तत्व दोष तो नहीं है, फिर भी बहुत जगह उसका प्रयोग नहीं मिलता, इसलिए अप्रयुक्तत्व कह देते हैं लोग। उसी तरह से यदि परिपूर्वक भूधातु का कहीं पर विचार अर्थ किया ना हो, विचार अर्थ में उसका प्रयोग ही ना किया गया हो, ना देखा जा रहा हो, तो क्या हो जाए? अब यदि आप उस अर्थ में प्रयोग करते हैं तो अप्रामाणिक माने जाएंगे, अप्रयुक्तत्व रूप दोष लग जाएगा। इसलिए उसका प्रयोग होता है कि नहीं होता है, यह भी विचार करने की बात। अतः तस्य परिपूर्वक भूधातोः कुत्रापि विचारे अर्थे प्रयोगः भवति न वा? न भवति चेत् अप्रयुक्तत्व रूपः दोषः भवति, तर्हि इति सर्वं विचारणीयं वर्तते। तर्हि जानन्तु, तत्र प्रथमं तु विचारं क्रियते यत् कथं परिपूर्वक भूधातोः माने परिभाव्य इत्यस्य विचार इति अर्थः कथम् आगच्छति चेदुच्यते यदि विचारे अर्थः क्रियते तर्हि कोशेन सह विरोधः भविष्यति। अनादरः परिभवः परिभावस्तिरस्क्रिया इति कोशेन सह विरोधः भविष्यति। यतोहि कोशः वदति परिपूर्वक भूधातोः अर्थः कः वर्तते? तिरस्कारः वर्तते। विचारे यदि अर्थः क्रियते तर्हि कोशेन सह विरोधः, तर्हि वदति नास्ति भो। अधुना उत्तरं वदामि, नास्ति भो। परिपूर्वक भूधातोः अर्थः तिरस्कारः वर्तते, किन्तु अन्यस्य ऋजन्तस्य तु किं भवति? विचारार्थः भविष्यति एव। यतोहि धातूनाम् अनेकार्थत्वं। क्या? धातूनाम् अनेकार्थत्वं। कश्चित् वदति कथं ज्ञायते धातूनाम् अनेकार्थत्वं? तर्हि वदति परौ भुवौ अवज्ञाने इत्यत्र अवज्ञाने इति ग्रहणात्, सेधतेर्गतौ इत्यत्र गतिग्रहणात्, कुर्द खुर्द गुर्द गुद क्रीडायाम् एव इत्यत्र एव करणात् ज्ञायते धातूनाम् अनेकार्थत्वं। कथं ज्ञायते? तर्हि परौ भुवौ अवज्ञाने इत्यत्र अवज्ञाने ग्रहणात्, सेधतेर्गतौ इत्यत्र गतिग्रहणात्,
कुर्द खुर्द गुर्द गुद क्रीडायामेव इत्यत्र एव कारणात् ज्ञायते। वदति वदतु भो कथं ज्ञायते, विस्फोरणं करोतु। तर्हि स्फोटयामि यत् किमस्ति, परिपूर्वक भूधातोः कथं विचारोऽपि अर्थः भवति, कथं तर्हि अवज्ञाने इत्यत्र परभूव अवज्ञाने इत्यत्र अवज्ञाने ग्रहणं वर्तते। कि कत् सूत्रस्य अर्थः वर्तते, परिपूर्वक भूधातोः यदि अवज्ञानार्थ प्रतीतौ सत्यां किं भवति, घञ् प्रत्ययः भवति। तर्हि कश्चित् वदति भो तदा परिभावः इति प्रयोगस्य सिद्धिः भवति। तर्हि वदति कश्चित् भो किमर्थम् अवज्ञान ग्रहण क्रियते, ये अवज्ञान तुम रखते ही क्यों हो, अवज्ञान का क्यों ग्रहण करते हो, क्यों? क्योंकि परिपूर्वक भूधातु का अर्थ क्या होता है, तिरस्कार होता ही है, अनादर अर्थ होता ही है। अवज्ञान मने अनादरः तिरस्कारः, तर्हि तिरस्कारार्थः तु भवत्येव परिपूर्वक भूधातोः। वदति कथं ज्ञायते, वदति कोशः वर्तते, अनादरः परिभवः, परिभावस्तिरस्क्रिया इति, तस्मात् कोशात् ज्ञायते यत् किं भवति, परिपूर्वक भूधातोः अनादरः भवति। तर्हि कथं सूत्रे अनादर ग्रहणं किमर्थं कृतम्, अतः तदेव अवज्ञान ग्रहणं किमर्थं कृतम्, अतः तदेव अवज्ञान ग्रहणं व्यर्थं व्यर्थं सज्ञापयति भो। धातूनाम् अनेकार्थत्वं, धातवः अनेकार्थाः भवन्ति इति भाष्यमपि प्रमाणं वर्तते। अतः धातु वर्तते परिपूर्वक भूधातु सा अनेकार्थकः वर्तते भवति। तस्मात् तस्य विचारोऽपि कर्तुं शक्यते, अपि च तिरस्कारोऽपि कर्तुं शक्यते। यतो हि धातूनाम् अनेकार्थत्वात्। कुर्द खुर्द गुर्द कुर्द खुर्द गुर्द गुद क्रीडायामेव इत्यत्र एव कारकग्रहणात्। यतो हि क्रीडायाम् इत्येव उच्यताम् इति कथनेनैव किं भवति, कुर्द खुर्द गुर्द गुद इत्यादयः ये धातवः सन्ति तेषां किं भविष्यति, क्रीडा अर्थः भविष्यति, अन्य अर्थः न भविष्यति, तस्य निर्देशाभावात्। किन्तु किमर्थम् एवकारः क्रियते, तद एवकारग्रहणमपि व्यर्थं व्यर्थं सज्ञापयति भो धातूनाम् अनेकार्थत्वम्। तर्हि तत्र कुर्द खुर्द गुर्द इति किं सन्ति, अनेकार्थकाः सन्ति। तत्र क्रीडा अतिरिक्ताः अर्थाः अपि न स्यात्, क्रीडा से अतिरिक्त अर्थ भी ना हो जाए, इसलिए क्या रखिए, एव ग्रहण करिए। जब एव ग्रहण कर देंगे तो उसका क्या होगा, क्रीडा अर्थ ही होगा, तदतिरिक्त अर्थ इनका नहीं होता, व्यावृत्ति करके वो चित्तार्थ हो जाते हैं। तो इस तरह से परिपूर्वक भूधातु का धातु नाम अनेकार्थत्वम, तस्मात् धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं। यहाँ भी परिपूर्वक भूधातु का यद्यपि कोशात् किं भवति, अनादरः तिरस्कारः भवति, तथापि तद्भिन्नस्य यदा ऋजन्तः धातु भवति तदा तस्य तु अनेकार्थत्वं वक्तुं शक्यते, विचार्यर्थः इति वक्तुं शक्यते। तर्हि किमस्ति, परिपूर्वक भूधातु है, उसे क्या करेंगे, उससे क्या करेंगे, ऋच प्रत्यय करेंगे। किसमें, हेतु मत ऋच करेंगे, क्योंकि चुरादिक जो चुरादि से ही बनाए थे, अभी परिभाव्य शब्द किससे बनाए, चौरादिक भूधातु से बनाए। क्योंकि अगर इससे बनाएंगे तो दोष था, वो समानार्थकत्व तो नहीं बन पा रहा था। भूआदि जो धातु है, भुआदि वाली है, भुआदि गणीय जो धातु है भू धातु, उससे यदि बनाते हैं तो क्या नहीं होती, अर्थ की संगति नहीं हो रही थी। अतः चौरादिक ऋच से ही बनाएंगे, अथवा अर्थ की अव्यक्षा कर दे तब भी बन जाती, लेकिन चौरादिक भूधातु से बनाए। अतः चौरादिक भूधातु से स्वार्थिक यदि ऋच करते हैं तो उसका विचार क्या अर्थ होगा, उसका विचार पक्ष में तिरस्कार वाला तो हो गया, विचारः संजातः वर्तते, किंतु विचार अर्थे किं भवति तस्य, तो विचार अर्थ में उसका क्या होगा, विचार विषयी भवन, इतना ही अर्थ होगा। क्या होगा, विचार विषयी भवनम। किसका ये अर्थ होगा, चौरादिक जो परिपूर्वक ऋजंत था, स्वार्थिक ऋजंत धातु, समझे कि नहीं, चौरादिक जो स्वार्थिक ऋजंत धातु है परिपूर्वक भू धातु, उसका अर्थ क्या होगा, विचार विषयी भवनम, ये अर्थ होगा। अब केवल विचार विषयी भवन अर्थ होगा तो क्या होगा, वो धातु क्या हो जाएगी, अकर्मक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अकर्मक हो जाएगी। अकर्मक हो जाएगी तो क्या नहीं होगी, उसका कर्म ही नहीं होगा।
तो तदुक्ति ही ये कर्म कैसे संभव है कि नहीं। अतः सकर्मक विवक्षित है, तो फिर उससे क्या करेंगे, एक और ऋच करेंगे, हेतु मत ऋच कर देंगे, क्या एक और ऋच कर देंगे। तो स्वार्थिक जो चौराधिक ऋजंत धातु है उसका अर्थ क्या हुआ था, विचार विषयी भवन। एक और ऋच किए उसका व्यापार हो जाएगा, तदनुकूल व्यापार, जिस हेतु मत बाड़े ऋच का, जिससे क्या अर्थ हो जाएगा, विचार विषयी भवनानुकूल व्यापार या विचार विषयी भवनानुकूल अनुकूलाकृति। समझे कि नहीं। इस तरह से वो धातु क्या हो जाएगी, सकर्मक भी हो जाएगी। जब हो जाएगी तो उसे ऋच करके अण्यंत, इस पक्ष में ध्यान रखिएगा, स्वार्थिक ऋच से फिर हेतुमत ऋच करना पड़ता है, जिससे क्या होगा, पर विचार विषयी भवनानुकूल विचार विषयी भवनानुकूल व्यापार, जिससे सकर्मक हो जाएगी, जिससे तदुक्ति ये क्या बन जाएगा, कर्म हो जाएगा। कर्म हो जाएगी तो और तद परिभाव विकार से क्या हो जाएगा, विचार भी अर्थ हो जाएगा। पुनः वदति भो, परिभाव विकार से क्या कर दिया, विचार कर दिया, और तिरस्कृत भी हो, तिरस्कृत भी हो गया। पर है क्या, कहा एक ही शब्द है, क्या, परिभाव्य। क्या है, एक शब्द है परिभाव्य, उसी का अर्थ आप क्या क्या कर दिए, तिरस्कृत भी कर दिए, उसी से क्या क्या बोध कर लिए, तिरस्कृत अर्थ का भी बोध कर लिए और विचार अर्थ का भी बोध कर लिए। तो एक शब्द है, वो दो अर्थों का कैसे बोध करा सकता है, क्योंकि नियम है सकृदुच्चरितः शब्दः सकृदर्थम गमयति, सकृदुच्चरितः शब्दः सकृदर्थम गमयति बोधयति। तथा च अत्र परिभाव्येति सकृदुच्चरितः शब्दः वर्तते, अतः सकृदेवार्थम बोधयति गमयति। या तो तिरस्कृत अर्थ का बोध कराएगा या तो विचार रूप अर्थ का बोध कराएगा। दोनों अर्थ का कैसे एक ही शब्द बोध करा देगा, क्योंकि नियम सकृदुच्चरितः शब्दः सकृदेवार्थम गमयति। तो कहा भैया सकृदुच्चरितः शब्दः सत्यम वदति, क्या सत्यम वदति। अत्र एकः शब्दः सकृदुच्चरितः वर्तते परिभाव्येति, अतः एकस्यैव अर्थस्य बोधं भविष्यति, न तु अर्थद्वयस्य। तर्हि तत्र अर्थ शब्दस्यापि परिभाव्येति शब्दस्य आवृत्तिः करणीया, आवृत्त्या अर्थद्वयस्य बोधः करणीयः। तदा किं भवति, परिभाव्य परिभाव्येति एकस्य शब्दस्य अर्थः विचारे तिरस्कृत्यति, अतः आवृत्त्या उभयार्थस्य बोधः करणीयः। ग्रंथकारेण तंत्रेण तत्र निर्देशः कृतः। किं नाम तंत्रत्वं चेत् सकृदुच्चरितत्वे सति भावार्थबोधकत्वं तंत्रत्वम्। अतः ग्रंथकारः तंत्रेण निर्देशः कृतः, किन्तु अस्माभिः आवृत्त्या बोधः करणीयः। यतोहि बोद्धुस्तु आवृत्त्या बोधः इति सर्वानुभव सिद्धः, तस्मात् अस्माभिः आवृत्त्या बोधः करणीयः। अपि च ग्रंथकारेण च किं कृतं, तंत्रेण निर्देशः कृतः वर्तते, अतः उभयार्थस्य बोधः भविष्यति। पुनः वदति भो, अप्रयुक्तत्व रूप दोषस्य वारणं जातं न वा। यतोहि अप्रयुक्त यदि तस्य प्रयोगः न भवति, अर्धर्च्यादिगणे यथा किं भवति, सूत्र शब्दस्य पाठः वर्तते, कुत्र, अर्धर्च्यादिगणे। अतः अर्धर्च्यादयः पुंसि च इत्यनेन किं भवति, सूत्र शब्दः पुल्लिङ्गोऽपि भवितुमर्हति, नपुंसकत्व विशिष्टार्थस्यापि प्रतिपादकः भवितुमर्हति। किन्तु अप्रयुक्तत्व दोष भिया सूत्र शब्दस्य सर्वत्रैव किं क्रियते, सूत्र शब्दस्य किं क्रियते, नपुंसकत्वे एव नपुंसकलिङ्गे एव प्रयोगः क्रियते, न तु कुत्रापि पुल्लिङ्गे प्रयोगः क्रियते। तद्वदेव यदि परिभाव्य शब्दस्य किं क्रियते, परिभाव्य शब्दस्य यदि विचारार्थः आचार्यैः आप्ताचार्यैः नैव कुत्रचित् प्रयोगः कृतः, तर्हि कथम् अस्माभिः कर्तुं शक्नुमः। यदि कृतश्च तैः, तर्हि उदाहरणं दातव्यं, कुत्र तैः
प्रयोगः कृतः तर्हि वदामि नैषधे प्रयोगः वर्तते मनसा परिभाव्य च इति। तत्र श्लोकः स्वयमेव ऊहनीयः, कल्पनीयः, अन्वेषणीयः। मनसा परिभाव्य च इति। तत्र परिभाव्य शब्दस्य अर्थः मनसा इत्युक्ते मनसा परिभाव्य इत्यस्य विचार इत्यर्थः। अतः तत्र मनसा परिभाव्य इति नैषधे तत्र किमस्ति, परिभाव्य इत्यस्य विचारार्थे प्रयोगः वर्तते। एवमेव योगसूत्रे मैत्री करुण मुदितोपेक्षाणां पुण्यापुण्य इत्यादि अस्ति, अन्ते अस्ति भावनातश्चित्तप्रसादनम् इति योगसूत्रम् अन्वेषणीयं। तत्र किमस्ति, भावनातश्चित्तप्रसादनम् इत्यत्र भावनः इत्युक्ते भावना किमस्ति, तत्र यूचादि प्रत्येक कृते सति तस्य निष्पत्तिः भवति ऋडन्तस्य। अतः तत्र किमस्ति, ऋडन्त भूधातोः तत्र विचारे अर्थे तत्रापि प्रयोगः वर्तते। अतः बहुषु स्थलेषु किं वर्तते, ऋडन्तस्य भूधातोः विचारार्थे प्रयोगः वर्तते। तस्मात् ज्ञायते अप्रयुक्तत्वरूपादोषः नास्ति। तस्य प्रयोगः कर्तुं शक्नुमः, तस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। तस्मात् परिपूर्वकभूधातोः अधुना अतः परिभाव्य इत्यस्य विचार तिरस्कृत्य उभयार्थः कर्तुं शक्नुमः। तस्मात् तत्र तत्शब्दस्यापि उक्तं मया, तत्र तदुक्ति इत्यस्य अनेन किम् आगच्छति, समूलत्वम् और अगतार्थत्वं च आगच्छति। तेषां मुनित्रयाणाम् उक्तिः वचनानि, उक्तयः वचनानि विचारे इति अर्थः क्रियते चेत् समूलत्वम् आगच्छति। तेषां प्राचीनाचार्याणाम् उक्तयः वचनानि तिरस्कृत्य इत्यर्थः क्रियते चेत् आगतार्थत्वं धन्यते। तस्मात् किं भवति इति उभयार्थः कर्तुं शक्नुमः। अतः अद्य एतावदेव उक्तः अहं विरमामि। श्वः पुनः परिभाव्य इत्यस्य उपरि किञ्चित् विचारः भविष्यति। अनन्तरं च तत्र वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्यत्रोपरि विचारः भविष्यति। तत्र कर्तुः कथम् आक्षेप वैयाकरणसिद्धान्तस्य, वैयाकरणशब्दस्य को अर्थः, व्याकरणस्य वैयाकरणशब्दस्य को अर्थः, एवमेव सिद्धान्तपदस्य को अर्थः, कौमुदीपदस्य को अर्थः, कौमुदीपदस्य निष्पत्तिः कथं भवति इति एतत् सर्वं जानीमः। एवमेव च विरच्यते इत्यत्र क्रिया वर्तते, कर्ता नास्ति, कर्तुः आक्षेपः क्रियते, केन आक्षेपः क्रियते, कथम् आक्षेपः क्रियते, कथञ्च भट्टोचितः एव आक्षिप्यते, अन्यस्य आक्षेपः कथं क्रियते इत्यादि सर्वं विचार्यते, विचाराः भविष्यन्ति एते सर्वेपि। अस्तु, अग्रे मिलामः पुनः। सर्वेभ्यो नमो नमः। हरि ओम्।